मैंने आपकी फोटो भेजी थी उसमें वो बेसिक वाला था। वो तो वो 5-6 पढ़े हैं। बेसिक वाले होते हैं, वो तो फिर काम का तो लेते हैं, वो तो जो नहीं होता ऑफिसों में यूज होता है। प्रोसेसर कम है, सिस्टम में सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा उसमें। ऐसा अगर डलवाना है तो फिर डलवा सकते हैं। सिस्टम में प्रोसेसर, ये प्रोसेसर बहुत महंगा पड़ जाता है, तो मदरबोर्ड ही चेंज लगा कर। बाकी सब तो बिल्कुल नया, बस हाँ वही है वही सीपीयू पुराना। प्रोसेसर का ही है, बाकी तो सही है उसमें, वो तो कीबोर्ड वीबोर्ड तो सब सही है। एक साथ डबल करोगे तो कर सकते हैं क्या? एक साथ डबल करोगे हाँ कर सकते हैं, वो कैसे? 2 बना लो अलग अलग, आईडी अलग अलग हाँ अलग अलग आईडी हो जाएगी उसकी। उसमें कह रहे हो ना और कैरोसेल में? हाँ हाँ तो हो सकता है, आईडी अलग अलग बन जाएगी। देखो एक ऑप्शन है यहाँ पे टेम्पलेट्स का, टेम्पलेट्स में जाओगे तो यहाँ पे ना एक ऑप्शन मिलेगा, जैसे पॉपअप वाला मुझे फॉर्म चाहिए तो पॉपअप पे क्लिक कर देना। पॉपअप वाला अच्छा ये तो कह रहा है कि ना इसके लिए तो ना आपको प्रो वर्जन यूज करना पड़ेगा। चलो तो अपन क्या करते हैं, एक दूसरा बनाते हैं। तो टेम्पलेट में जाना, ऐड न्यू पे क्लिक करना, यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा लाइक आपको लैंडिंग पेज चाहिए, सेक्शन चाहिए, तो मुझे सेक्शन चाहिए। ठीक है, उस सेक्शन का नाम रख लेना, इसका नाम जैसे मैं दे रहा हूँ ब्लॉग, ठीक है, या पोस्ट नाम दे रहा हूँ उसका, और फिर ये टेम्पलेट पे क्लिक कर देना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये सेक्शन आ गया है। ये वाला जो सेक्शन है ना, वो जहाँ पे हम अप्लाई करना चाहते हैं वहीं होगा, ये हर जगह नहीं आएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ और यहाँ डिजाइन करना स्टार्ट करते हैं। तो मुझे एक ब्लॉक के लिए डिजाइन करना है, तो मैंने यहाँ पे इनर सेक्शन ले लिया एक, इसको मैं डिलीट मार देता हूँ। यहाँ मेरी इमेज आ जाएगी, यहाँ पे मैंने इसी को डुप्लीकेट कर लिया। इसके बाद मेरे पास जो ये नीचे चाहिए, यहाँ पे मेरे पास कंटेंट आ जाएगा, यहाँ पे मेरे पास बटन आ जाएंगे, दो बटन आ जाएंगे। तो यानी मैंने यहाँ पे पूरा एक सेक्शन सेट कर लिया, ठीक है। इसको डिलीट मार देता हूँ, एक लाइन में 3 दिखाना है मुझे। इसी को डुप्लीकेट कर लेते हैं, कंट्रोल डी, तो ये एक लाइन में 3 आ गए हमारे पास, ठीक है। इसमें मैं इमेज डाल देता हूँ, यहाँ तो इमेज आएगी, नीचे कंटेंट आएगा हमारे पास, यहाँ कंटेंट आ जाएगा, यहाँ 2 बटन आ जाएंगे, आ जाएंगे। तो एक सेक्शन हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। एक काम करते हैं ना, इसको डिलीट ही मार देते हैं, तो इन्हीं की कॉपी कर लेते हैं। ब्लॉग में कैसे दिखेगा? ये आपने एक बार स्टाइल बना लिया ना, तो ब्लॉग में अप्लाई हो जाएगा ये। तो यहाँ से मैंने डुप्लीकेट कर लिया, या ये, ठीक है। तो हमारा ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है। यहाँ पे भले इमेज लगा लेते हैं, तीन इमेज डाल दी मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे इसका कलर मैं दे देता हूँ स्टाइल, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, यही वाला कलर मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी, और ये पेस्ट कर लेता हूँ, पेस्ट स्टाइल, पेस्ट स्टाइल,
और अगेन, और ये हमारा हो गया। तो ये मेरे सारे क्या हो गए, इस तरीके से डिज़ाइन हो गए। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब जरा हम क्या करते हैं, इसे पब्लिश कर लेते हैं। तो मेरा एक टेम्पलेट जो है वो बन गया है। लाइक मुझे क्या करना पड़ेगा, जहाँ पे पोस्ट दिखानी है, रीसेंट पोस्ट दिखानी है, वहाँ पे मैं इस तरीके से ऐसे टेम्पलेट सा पोस्ट का बना लूंगा मैन्युअली। और यहाँ पे जाते हैं, अब हम इसे अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो ये कहीं पे शो नहीं हो रहा होगा, ये सिर्फ अपने खुद का एक टेम्पलेट के नाम से पेज आ रहा होगा, ये वहाँ पे शो हो रहा है। देखो यहाँ पे शो हो रहा है एलिमेंट्री लाइब्रेरी पोस्ट, यहाँ पे शो हो रहा है। ये वैसे मैन्युअली कहीं पे शो नहीं हो रहा होगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ वर्डप्रेस करता हूँ तो यहाँ नहीं शो हो रहा। ठीक है, अब मुझे ये कहीं पे अप्लाई करना है, ये वाला सेक्शन। तो जैसे मुझे ब्लॉग के सेक्शन में अप्लाई करना है, रीसेंट ब्लॉग पोस्ट दिखानी है, तो मुझे अब जैसे ना ये होम पेज पे यहीं पे कहीं अप्लाई करना है। ठीक है, या मुझे जो बेस्ट प्रोडक्ट्स है जो वो दिखाने हैं कि मुझे वहाँ पे कोई क्लिक करे तो सारी पोस्ट खुल जाए, पर ये हमारा इस तरह के डिज़ाइन होके आ जाए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है, इसमें आपको अपना पेज ओपन कर लो जहाँ पे भी अप्लाई करना है। एक प्लगइन है वो भी इंस्टॉल कर लेना। प्लगइन का नाम है सीना, ऐसे ही कुछ नाम है ना, सीना। एक सेकंड चेक कर लेते हैं। प्लगइन, ऐड न्यू प्लगइन। हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ बताइए। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बताइए। हाँ, नहीं ये देखो ना, लाइक मैंने गेटवे एविएशन सर्च किया। एक सेकेंड, गेटवे एविएशन। मोबाइल में तो शो हो रहा है, सिस्टम में नहीं हो रहा। इसका नहीं, सिर्फ गेटवे एविएशन पे सर्च आ रहा है। गेटवे एविएशन पे सर्च आ रहा है। अपना गेटवे है या गेटवेज है? हाँ, तो गेटवेज एविएशन पे सर्च में आ रहा है। एक बार उस पर चेक करिए। हाँ, गूगल पे चेक करिए। ये क्या होता है ना, लाइक हमें थोड़ा बहुत ना और यहाँ पे एक प्लगइन है, प्लगइन का नाम है सीना, सीना स्लाइडर। स्पेलिंग देख लेते हैं इसकी। सीना स्लाइडर वर्डप्रेस। सीना एस, सीना SIN है। ये प्लगइन है, आप ये वाला प्लगइन यूज कर सकते हो। तो ये वाला प्लगइन अपन ले लेते हैं, सीना स्लाइडर। देखो ये वाला प्लगइन है। ठीक है, इसमें ना लाइक हमारा ब्लॉगिंग का, पोस्ट का, ये सारे ऑप्शन दे देता है। इसे एक्टिवेट कर लेते हैं। चलो अब जरा लगा के देखते हैं इसमें कोई ऑप्शन आ रहा है। तो हमारा जो, जैसे मुझे ना ये जो मैंने बनाया डिजाइन, वो मुझे ना यहाँ पे चाहिए मेन पेज के ऊपर। यहाँ लगा लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे सेट किया। यहाँ पे हमारे पास वो प्लगइन का नाम था कैरोजल।
कैरोजल। तो यहाँ सीना बैनर देखो, स्लाइडर आ रहा है, सीना कंटेंट स्लाइडर आ रहा है। हाँ, ये सारे आ गए ना, अलग अलग आ गए। यहाँ पे ब्रांड कैरोजल आ गया, यहाँ पे रिव्यू स्लाइडर आ रहा है, कैरोजल आ रहा है, पोस्ट स्लाइडर। तो देखो पोस्ट स्लाइडर का ऑप्शन ये आ रहा है हमारे पास, और इसको हमने यहाँ रख लिया। ठीक है। तो देखो पोस्ट, हमारी जो पोस्ट है वो हमारी कुछ इस तरीके से आ रही है। तो डिज़ाइन हमारा अपने हिसाब से इसमें मिल गया है। तो ये देखो अलग अलग तरीके की पोस्ट आ रही है इसे। ठीक है। और लेआउट वन अलग अलग ऑप्शन है, लेआउट थ्री देख लेते हैं कैसा है। तो ये लेआउट थ्री ऐसा आ रहा है। ठीक है। पर मुझे तीन चाहिए एक लाइन में, तो मैं एक वो डिजाइन है अलग अलग, बता देख लेते हैं। कंट्रोल डी। तो तीन मैंने डिजाइन ले लिया अलग अलग। ठीक है। इस वाले को हटा देते हैं। पानी का कार्ड अभी बाद में देखना, अभी ठीक। एक एक बोतल दिए ना। तो देखो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग तरीके के स्टाइल आ रहे हैं। तो जरा एक स्टाइल देख लेते हैं। तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के लेआउट मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो पोस्ट है या फिर कोई प्रोडक्ट है वो अपने हिसाब से इसमें लेआउट चूज कर सकते हो। ठीक है। इसमें काफी सारे और भी ऑप्शन है, जैसे कि मैं चाहता हूँ वो जो टेम्पलेट मैंने बनाया था ना वो यूज करना है मुझे। तो मैंने यहाँ से इसे उठाया, यहाँ पे वापस सर्च करते हैं सीना कैरोजल। तो देखो यहाँ पे द कंटेंट, सीना कंटेंट बॉक्स आ रहा है, फ्लिप बॉक्स आ रहा है, और अक्रोडियन आ रहा है। एक काम करते हैं, ये वाला यूज करके देखते हैं इसके अंदर ऑप्शन दे रखा है क्या। देखो यहाँ पे मैंने अपना ये कंटेंट डाल दिया, पर मुझे ये नहीं, मुझे जो डिजाइन मैंने बनाया था ना वो चाहिए। तो आप ना यहाँ से ना यूज सेव टेम्पलेट को पे क्लिक करना, इसे ऑन कर देना। और जो हमने टेम्पलेट बनाया था, जैसे मैंने नाम दिया था उसका पोस्ट, तो पोस्ट पे मैंने क्लिक कर दिया। तो जो मैंने डिजाइन बनाया था ना, देखो वो यहाँ कुछ आ गया इस तरीके से। ठीक है। तो हम वो टेम्पलेट बना के रख सकते हैं और इसमें इस तरीके से शो करा सकते हैं। लाइक मुझे कैरोसेल में चलाना है तो वो सब ऑप्शन आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। तो आप इस तरीके से अपनी जो पोस्ट है उनको भी ऐसे बना के और उनको इस तरीके से प्रिंट करा सकते हो। तो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, अलग अलग देखो लेआउट मिल गए। जैसे आपको एक सेक्शन बनाना है, लेफ्ट साइड पे रखना है जिसके अंदर सारी पोस्ट दिखानी है, तो आप इस तरीके से पोस्ट दिखा सकते हो। इसके देखो काफी सारे डिजाइन है। लेआउट सिक्स, तो जो सा आपको सही लग रहा है वो अपने हिसाब से बना लो, ले लो। आप चाहो तो इसकी सीएसएस भी कर सकते हो। एक पे अप्लाई करोगे सारी सीएसएस सब पे अपने आप ले लेगी। तो देखो मुझे ये सही लग रहा है, ये वाला सेक्शन। तो ये हमारा पोस्ट इस तरीके से आ गई। ठीक है। अब देखो पोस्ट के ऑप्शन भी है इसके अंदर। यहाँ पोस्ट है, यहाँ कैटेगरी भी चूज कर सकते हो कौन सी कैटेगरी करानी है। ठीक है। तो यहाँ से हम एक कैटेगरी को इंक्लूड करा सकते हैं। चाहता हूँ मैं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर सिंगल कैटेगरी आए, सारी ना आए। जैसे सनग्लासेस में ही सब कुछ है इसमें। तो मैं चाहता हूँ एक कोई पर्टिकुलर कैटेगरी ही आए, सनग्लासेस वाली ही आए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे कैटेगरी चूज कर लेंगे। तो कैटेगरी चूज करोगे वही कैटेगरी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन आ गए, ये रहा। ठीक है। एक्सक्लूड पोस्ट, मतलब कोई पोस्ट ऐसी है जो आपको इसमें नहीं लेके आनी, तो वो आप यहाँ पे उसका नाम यहाँ डाल सकते हो। ठीक है। सेकंड, ऑर्डर बाय डेट के हिसाब से चाहिए, नेम के हिसाब से चाहिए, टाइटल के हिसाब से चाहिए, या रैंडमली कोई भी पोस्ट चाहिए, तो आप रैंडमली चूज कर सकते हो। तो अपने आप ही कोई सी भी पोस्ट पहले आ जाएगी। तो जितनी बार रिफ्रेश करोगे उतनी बार कोई ना कोई रैंडमली पोस्ट निकल के आ जाएगी। ठीक है। टाइटल की लेंथ कितनी रखनी है वो आप यहाँ सेट कर सकते हो, उसके बाद डॉट डॉट बन के आ जाएंगे। कंटेंट अगर आपको नहीं शो कराना तो आप इसे नो कर सकते हो, तो यहाँ से कंटेंट रिमूव हो जाएगा, तो हमारी पोस्ट छोटी हो जाएगी। ठीक है। अगर आपको कैटेगरी को नहीं दिखाना इसके अंदर, तो कैटेगरी को ऑफ कर दोगे तो कैटेगरी भी देखो हमारी क्या हो गई, चेंज हो गई इस तरीके से। डेट नहीं दिखानी, डेट को आप बंद कर दो। तो देखो हमारे पास सिर्फ इतना सेक्शन आ रहा है। ठीक है। तो हमारा सेक्शन जो आ रहा है वो इतना आ रहा है। तो आप अपने हिसाब से क्या कर सकते हो, इसे कस्टमाइज कर सकते हो पोस्ट को, तो अलग अलग आपको यहाँ डिजाइन मिल जाएंगे। ठीक है। कौन सा, ये रीड मोर का मतलब है कि जब इस पे कोई यूजर क्लिक करेगा ना तो एक नया वो खुलेगा। ऐप अपडेट करके देखते हैं। हेलो। नहीं, आप दूसरे नंबर पे कॉल कर लीजिए। हाँ बताइए। हम्म। अच्छा।
ये मुझे नहीं पता, मैं वहाँ देखता नहीं हूँ। आप दूसरे नंबर पे कॉल कर लो, 7838। ये जो वहाँ वहाँ हाँ उन्हीं, हाँ हाँ उनका 783846। हाँ 7838461570। तरुण तरुण नाम है इनका। आया समझ में? तो देखो हमारा ये क्या हो गया, जब इस पे रीड मोर पे क्लिक करें तो अलग पेज खुल रहा है, जो जहाँ पे मुझे पेज का लेआउट सेट करना था वहां पे मेरा इस तरीके से अलग अलग छोटे छोटे मैंने बॉक्सेस बना लिए। नहीं तो शुरू में तो क्या होता है, अपने हिसाब से वो बन के आ जाते हैं। जब हम थीम यूज करते हैं तो अपने हिसाब से बन के आ जाते हैं। तो आपको इस तरीके से शो कराना है तो ऐसे शो करा सकते हो, ठीक है। और हम पोस्ट का ऑप्शन अलग ही पेज पे दिखाई देता है। आपको अगर इस पेज पे चाहिए तो आप यहाँ ऐसे चूज कर सकते हो, ठीक है। और बाकी अपनी सीएसएस करनी है तो सीएसएस भी कर सकते हो। तो रीड ये मोर पे जगह पे कुछ और कंटेंट लगाना हो सर। किस पे? रीड मोर पे रीड मोर पे तो हमें थोड़ा जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी। अगर इस पे ऑप्शन दे रखा है तो मिलेगा, नहीं तो हमें जावास्क्रिप्ट यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि रीड मोर डिफॉल्ट रीड मोर ही होता है, हर कोई रीड मोर ही यूज करता है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, रीड मोर यूज कर रखा है। हम नहीं तो आईडी देके इसकी, हम यहाँ से क्या करेंगे, पहले इसे इंस्पेक्ट कर लेंगे। पहले देखेंगे इसकी आईडी या क्लास कौन सी है। तो आईडी दे रखी है, क्लास दे रखी है। तो देखो अगर मुझे रीड मोर चेंज भी करना है, मुझे रीड मोर की जगह व्यू मोर दिखाना है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, इसे इंस्पेक्ट करूंगा, यहाँ पे चेक कर लेते क्या आ रहा है। तो यहाँ देखो ये आ रहा है हमारा, इसकी क्लास का नाम है, इसकी क्लास का नाम है रीड मोर, ठीक है। ये क्लास है इसकी। तो मैं इसकी क्लास को कॉपी कर लूंगा, रीड मोर बटन, इस क्लास को मैं कॉपी करूंगा यहाँ से, और मुझे रीड मोर की जगह व्यू मोर दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे जावास्क्रिप्ट लिखनी है, ऊपर लिखोगे तो काम नहीं करेगा। आपको यहाँ पे जाना है, कोड लिखना है, HTML कोड उठाया, यहाँ रख दिया हमने, और यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखनी है, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी क्लास को लेके चलना है। तो हमने लिखा यहाँ पे लेट रीड इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, ब्रैकेट के अंदर सिंगल कोट्स में उसका नाम रीड मोर आईडी था ना वो डॉट क्लास। क्लास था, ठीक है। इसके बराबर हमने मेंशन कर दिया, ठीक है। फिर मैंने लिखा यहाँ पे कि जो रीड है उसके अंदर इनर HTML इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में व्यू मोर। अपडेट करते हैं, हुआ नहीं ना? सबको सही लगा है, रीड मोर बटन सिलेक्टर चेंज हो जाना चाहिए था, पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर सही लिखा है, फुल स्टॉप लगाया है, रीड मोर बटन लगाया है, और इनर HTML। डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग सही है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर फुल स्टॉप रीड मोर बटन डॉट इनर HTML इक्वल्स टू सिंगल कोट्स में, ये चेंज नहीं कर पा रहा इसको, इसने बोला था कि मतलब इसमें जावास्क्रिप्ट नहीं हो पाएगी। नहीं हो पाएगी। आपको HTML लिखोगे तो जावास्क्रिप्ट होगी ना। अगर मैं देखो यहाँ पे क्लिक करने पे अलर्ट चला रहा हूँ, आ तो रहा है, तो मतलब यहाँ तो कर सकते हो। ये हो सकता है जिसने रीड मोर का बटन बना रखा हो ना, इसने खुद ने जावास्क्रिप्ट यूज करके बना रखी होगी। तो हमें सबसे आखिरी में यूज करना पड़ेगा, यहाँ यूज करना पड़ेगा फुटर के नीचे, तब हमारी ये काम करेगा। जैसे वो रीड मोड तो दिया है, हाँ व्यू मोड वो तो कर लीजिए। हाँ, रीड मोड में मतलब क्लिक करने पे हमें कुछ और कंटेंट या पैराग्राफ दिखाना है, वो कैसे? देखो ये जो है ना रीड मोर का मतलब, ये पोस्ट वाले सेक्शन का मतलब यही है कि आप क्लिक करने पे इसी का कंटेंट दिखाओगे,
ठीक है, अगर आपको कोई और कंटेंट दिखाना है तो आपको ना अलग से मतलब पेज डिजाइन खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो इसका मतलब ही यही है कि क्लिक करने पे सीधा कंटेंट दिखाई देगा। देखो इसकी सेटिंग सारी यहाँ पे दे रखी है। स्लाइडर डॉट्स चाहिए तो स्लाइडर डॉट्स, और कंटेंट सेंटर मोड यहाँ पे रीड मोड का भी दे रखा हुआ है इन्होंने, देखते हैं एक बारी। इसमें स्टाइल में जाते हैं, यहाँ पे कंटेंट बॉक्स का स्टाइल है, ये रहा रीड मोर बटन। ठीक है, तो इसकी स्टाइलिंग दे रखी है इन्होंने, स्टाइलिंग दे रखी है, वो नहीं दे रखा, कंटेंट नहीं दे रखा। टाइपोग्राफी में होगा ना नहीं, टाइपोग्राफी में उसका स्टाइल दे रखा है, तो यहाँ पे सारी स्टाइलिंग दे रखी है इसकी। तो ये सारे ऑप्शन है। सर। टाइपोग्राफी में जाके हम टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं या लिख सकते हैं। टाइपोग्राफी का मतलब होता है फॉन्ट स्टाइल चेंज करना, फॉन्ट का कलर चेंज करना, साइज कलर। साइज हो गया, कलर हो गया, ये सब आएगा इसका। देखो ऑप्शन ये रहा स्टाइल में। रीड मोर का नाम भी बदल सकते हैं ना? हाँ, क्या चीज? रीड मोर की जगह कुछ और लिख सकते हैं। रीड मोर के सीएसएस से कैसे लिखोगे? वो तो जावास्क्रिप्ट से ही करना तो पड़ेगा। वहीं पे चेंज करेगा तो उसको सीएसएस में दे रखा वहीं पे तो नहीं होगा। अरे सीएसएस चेंज होगी ना, जावास्क्रिप्ट कैसे करोगे चेंज? इसने जो रीड मोर लिख रखा होगा जावास्क्रिप्ट से लिख रखा होगा। ठीक है, नहीं तो यही काम कर जाता। चलो, तो ये वैसे समझ में आ गया ना आपको पोस्ट कैसे बनाते हैं? तो पोस्ट आप ऐसे अप्लाई कर सकते हो, ऐसे पोस्ट और प्रोडक्ट दोनों अप्लाई हो जाएंगे, मतलब कहीं पे भी आपको अप्लाई करने हैं तो आप ये सीना प्लगइन है, ये यूज कर सकते हो। आप टेम्पलेट बना के रख सकते हो, इस तरीके टेम्पलेट बन जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमने कहीं डिजाइन बना के रखा है, जहां जहां मुझे अप्लाई करना होगा इसे उठा के मैं ड्रैग करके रख दूंगा। तो मुझे हर हर एक पेज पे इंडिविजुअली नहीं बनाना पड़ेगा। अगर मैं एक जगह चेंज करूंगा, यहाँ ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर रखा है, अबाउट पे भी अप्लाई कर रखा है, सर्विस पे भी अप्लाई कर रखा है, तो एक जगह चेंज करूंगा सब जगह अपने आप मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो ब्लॉग वाले पे तो डिजाइन नहीं हुआ होगा ना ये वाला। किस पे? ब्लॉग वाला ये रहा ना, ब्लॉग का सेक्शन ये रहा। तो सर ये ब्लॉग वाले पे अगर कोई क्लिक करता तो ये दिखेगा। कौन सा वाला? नहीं, नहीं दिखेगा, वहां पे भी करना पड़ेगा इसको। तो ये तो वहां पे ये तो मैंने यही कॉपी कर लो, वहां लगा दो। ये डिजाइन कॉपी करके जहाँ ब्लॉग वाला पेज है ना वहां पे लगा दो इसको। देखो पेजेस में जाते हैं, ऑल पेजेस, यहाँ पे हमारे पास ब्लॉग वाला पेज ये रहा। और फिर इसको क्या करना पड़ेगा, ये जो ब्लॉग वाला पेज आता है ये डिफ़ॉल्ट अपने हिसाब से आता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको अपने हिसाब से ना कस्टमाइज़ करना पड़ेगा, इसकी डिज़ाइनिंग को मतलब खुद ही करना पड़ेगा। ये पेज हमें ना ब्लॉग ये वाला यहाँ से हटा के, अगर हमें इसको हम टेस्ट कर देंगे, यहाँ से टेस्ट कर दोगे तो डिलीट हो जाएगा। फिर आप ना एक ब्लॉग के नाम से और बना लेना, वहाँ पे जो हमने ये वाला सेक्शन लिया है ना, जो कॉपी किया है, वो लगा देंगे। सर ये बनाया हुआ ही तो है ब्लॉग। ये बनाया हुआ नहीं है हमने, ये डिफॉल्ट आया, ये पोस्ट पेज है, तो वो हम अपने हिसाब से नहीं, डिफॉल्ट। ये हाँ, वाला ब्लॉग तो मतलब हमने बनाया था ना, जैसे ये पेजेस बनाते हैं वैसे हाँ, ही। तो फिर अगर आपको इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है तो आप इसे टेस्ट कर देना। टेस्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। अब मैं एक नया पेज ले लेता हूँ, ऐड पेजेस, और यहाँ पे मैंने इसमें लिख दिया ब्लॉग्स। यहाँ लिखा मैंने ब्लॉग्स, ठीक है। आपने क्या करना है, इसे अपडेट कर लेना और पब्लिश कर दिया, यहाँ पे अपना डिजाइन पेस्ट कर देना। यहाँ पे अपना डिजाइन पेस्ट कर देना इस तरीके से, पेस्ट। तो ये ब्लॉग का सेक्शन क्या हो गया हमारा, यहाँ आ गया है जो हमने बनाया था। ठीक है, इसकी वो मैंने फुल विड्थ नहीं करी हुई है, तो ये इस तरीके से यहाँ आ चुका है। अब जो हमारा ब्लॉग का पेज हो जाएगा वो ये वाला पेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो लिंक कराओगे वो इस वाले पेज से लिंक करा लेना, तो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज करके अपनी जो भी पोस्ट है वो पोस्ट हमारी यहाँ दिखती रहेगी। सर कॉलम लेके भी हम अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। हाँ, अपना टेम्पलेट बना सकते हैं। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पे जाके टेम्पलेट बना के रख लेना अपना। और अगर आपके पास ना प्रीमियम है, प्रीमियम मतलब यहाँ पे देखो एक एलिमेंटर का प्रीमियम मांग रहा है। कहाँ पे है हमारा ये ऑप्शन, टेम्पलेट, टेम्पलेट कहाँ रहा है, ये रहा। यहाँ पे देखो एक, अगर मैं ना यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है थीम बिल्डर और एक ऑप्शन है हमारे पास पॉपअप। तो ये प्रीमियम मांग रहा है,
ऐसे बहुत सारी जगह ये प्रीमियम मांगेगा जो पेड होता है, मतलब एलिमेंटर भी पेड भी मिलता है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, जैसे ब्लॉग का जो मेन पेज है, जो क्लिक करने पे रीड मोर पे जाने के बाद खुलेगा, उसे भी आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। तो बहुत से लोग, जो कंपनियां है ना, आपको परचेज करके देगी, क्योंकि प्रीमियर की नीड पड़ती है, एलिमेंटर प्रीमियर प्रो की नीड पड़ती है। तो आपको यहाँ पे प्रीमियम परचेज भी कर सकते हो आप। तो ये ज्यादा महंगा नहीं, 2,000 रुपये का होता है साल भर का, जिसे आप यूज कर सकते हो। तो कंपनियां क्या करती है, परचेज करके देगी आपको। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, काफी सारे ऑप्शन है जो नहीं होते। जैसे कि अगर मैं एलिमेंटर पे भी जाता हूँ यहाँ पे, तो काफी सारे ऑप्शन काम नहीं कर रहे होगे मेरे। मेरे पास क्रैक वर्जन तो पड़ा है, पर क्रैक वर्जन यूज करने से ना वायरस आ जाता है। तो देखो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन हो गए जो ब्लॉक हो गए। तो कौन सा ये? हम्म। ये सारे तो वो वाले जो हमने, ये देखो ये आ रहा। तो कुछ ऑप्शन देखो यहाँ पे ना बंद है। ये प्रो आप परचेज कर लोगे तब आएंगे। ठीक है, तो इसमें भी और काफी सारे ऑप्शन है, लाइक आपको चाहते हो कि प्रोडक्ट आपको यहाँ दिखाने हैं, आपको कोई प्लगइन नहीं यूज करना है, आपको एलिमेंटर प्लगइन से ही करना है, तो आप प्रो वर्जन परचेज कर लो, तो उससे हो जाएगा। ठीक है। ऐसे आ, मुझे वो वाला बताइए, जैसे वो जो सीएसएस देके उसका इमेज का छोटा किया था हमने, हाँ, तो फिर से दूसरा इमेज जो छोटा किया तो जो पहला वाला था वो और छोटा हो गया था। एक बार देखते जरा। कौन सा था वो, ब्लॉक के नाम से था वो ना? हाँ ब्लॉक के आंसर तो डिलीट हो गया ना। ये वाला ना? ये वाला साइज के नीचे होगा, वो छोटा हो गया है ये वाला। हम्म। हमें इसकी ना क्लास समझनी पड़ेगी, कौन सी क्लास है जिस पे हमें काम करना है। हमने क्या करा था अभी, रैंडमली कोई भी क्लास उठा ली थी। तो आपको वो क्लास समझनी पड़ेगी कि कौन सी क्लास पे। मैंने क्या पे करा, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट आईएमजी लिख दिया था कि देखो आईएमजी की विथ जो है वो इतनी हो जाए। तो जब इमेज तो ये भी है और ये भी इमेज है, ये भी इमेज है। हाँ तो दोनों की तो सर 200 पिक्सल ही की थी ना, तो दोनों 200 पिक्सल की होनी चाहिए, ये तो और छोटे हो गए कहाँ पे की थी हमने ये? सर। वहां से कॉपी कर लेता वो पोस्ट वन मैंने टू शायद फाइव उसमें उसमें की थी ये। एडिशनल। अपीयरेंस कस्टमाइज, एडिशनल सीएसएस, ये दी थी हमने, है ना? पोस्ट 129, और ये दोनों की दे रखी है ना आपने? हाँ तो वो अलग अलग चीजें हैं ना सर, अलग अलग पोस्ट है। ये ऊपर वाला आपने किया था, फिर नीचे हाँ। वाला मैंने किया था ये। तो वो बड़ा रहा था तो मैंने उसे छोटा किया, अब तो वो ठीक आ रहा होगा, सिंगल आ रहा होगा और एक बड़ा आ रहा होगा। इससे तो नहीं हो रखी है। ये थी हमारी, है ना? अच्छा, तो हमें ना इसकी सीएसएस समझनी पड़ेगी कि लाइक किस तरीके का हमारा किससे हमारा ये जो है वो कम हो साइज। अभी हम यहाँ से इंस्पेक्ट करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखो, ये रहा हमारा सेक्शन। इसका कॉलम देखते हैं, कॉलम कौन सा है। इसका कॉलम मुझे लग रहा है ये वाला है, पोजीशन रिलेटिव यूज करी हुई है। इसकी विथ देखते हैं। तो यहाँ पे हमने विथ दी 40%। ये ऐसा आ रहा है, और ये भी हमारा छोटा हो रहा है इससे। हम्म।
क्योंकि ये इसके अंदर ही होगा और परसेंटेज के हिसाब से ले रहा होगा। इसको हटा देते हैं और दूसरी क्लास देखते हैं। डिव आईटी कंटेंट रैप। ये मेन वाले में है क्या सर? ये सारे मेन वाले में ही है इसलिए हुआ है ये। प्राइमरी, ये भी इसी में ही है। ये राइट साइड बार, ये हो गया हमारा डिव। ये कौन सा डिव है? कंटेंट एरिया। कंटेंट एरिया के अंदर कंटेंट नहीं, आर्टिकल आईडी पोजीशन रिलेटेड ले रहा होगा मेरे ख्याल से। कुछ है इसमें, कुछ सोर्स वो हो रहा है इसलिए हाँ ये रहा। थंब को चेंज करना पड़ेगा, थंबनेल को। मैक्सिमम विथ 200 पिक्सल। हाँ ये देखो, हो गया। तो इस तरीके से सेट करना मेन पड़ेगा। डिप था सर? क्या चाहिए? हमारा मेन डिप था क्या? ये मेन डिप था, नाम क्या है इसका? थंबनेल नाम है ये। तो ये थंबनेल में चेंज करना पड़ेगा। ऐसे ही हेडर ये रहा, ये हेडर का। तो आपको सीएसएस को समझ के करना पड़ेगा इसमें। वैसे आप टेम्पलेट हम इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं हाँ, तो इसकी जरूरत नहीं है सर? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप टेम्पलेट बना अरे सर सकते वो हो। ना है, वो हेडर में जो बॉक्स वाला सर्च बार होता है ना, हाँ हाँ। उसको मतलब मैंने कर रहा था तो हो ही जाता, तो मतलब देख नहीं रहा था तो सर्च वो किया था तो कोई प्लगइन नहीं मिला इसका? प्लगइन एक मिला था सर, वो ये मैंने इंस्टॉल किया हुआ है, ये एचटी करके था कुछ। अच्छा। तो उसके हाँ तो आने इसके का लिए अगर उसमें आने का ये है ना सर, ये नीचे एचटी मेगा। मेगा सेटिंग में जाते हैं इसकी। ये वही इसी का प्लगइन है ये, सर्च का। हाँ हाँ, तो सर्च किया था मतलब मैं यूट्यूब पे देख रहा था तो उसमें आने का सर्विस करता है। डॉक्यूमेंटेशन दे तो रखी है इसकी। यार मुझे लग रहा है शायद फ्री अपलोड हो गया ये। पेड वाला है, फ्री वाला है ये? ऐसे काफी सारे प्लगइन मिल जाएंगे सर्च के लिए। तो सर्च के तो काफी सारे प्लगइन हैं। क्योंकि सर ये ना मतलब वहाँ पे जाके ना बॉक्स में जाके जो ऐड नहीं करते हैं, ड्रैग ड्रॉप जो करते हैं, तो सर वहाँ पर ना सर्च करने पे आता है ये एच टी ये वाला नाम से, और उसमें सर्च करने पाएंगे आप उससे सर्च कहाँ है। एक वो वाला है। ये हो गया गूगल सर्च, ये एडवांस वू कॉमर्स सर्च, ये प्रोडक्ट सर्च, और ये एजेक्स सर्च लाइट। पावरफुल सर्च, एजेक्स सर्च इंजन, सर्च फ्रॉम द फिल्टर कस्टम पोस्ट। हाँ ये वाला ले लो ना। ये हेडर में आएगा सर? हाँ ये आ जाएगा, एजेक्स सर्च लाइट। एक मैं साइट बना रहा था, उसमें सर्च बार के चक्कर में बहुत टाइम लग रहा था। उसने इतने अलग अलग सर्च बार बनवाए थे। अब जरा चेक करते हैं, नाम क्या है इसका? एजेक्स सर्च ना, ये वाला रहा। और एजेक्स सर्च लाइट। अब जरा चेक करते हैं। यहाँ लगाते हैं हेडर में। बाकी इसमें जितने प्लगइन्स पे काम करोगे तो चीज़ें और हो जाएगी। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। बहुत प्लगइन है इसमें। ये चाहिए आता है यहाँ पे, है ना? एजेक्स सर्च, हेडर सर्च, सर्च फॉर्म और सीना सर्च फॉर्म। ये देखिए एक बार, ये सीना वाला ये कैसा है। कोई नहीं, यही लगा रहा हूँ। हाँ ये वाला यूज़ कर लो, इससे से चेंज हो जाएगी इसकी। और ये सर्च लिखा हुआ उसके लिए पाइथन में। हाँ क्या चाहिए? सर्च की जगह पे जो लिखा हुआ है, हाँ वो इसकी ये ना सर्च हेयर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये रहा। और क्या कह रहे हैं, आइकन चाहिए यहाँ पे, के अंदर का वो प्लेस होल्डर वो चाहिए। सिलेक्ट आइकन। और यहाँ पे आपको कौन सा चाहिए? सर्च का आइकन चाहिए, सर्च, ये रहा। और इस पे क्लिक किया हमने, कुछ हुआ इससे, ये आ गया। और ये जो सर्च लिखा हुआ है वो हटा दिया,
तो ये हमारा ये ऐसा आ गया। स्टाइलिंग चेंज करनी है तो स्टाइल चेंज कर लिया यहाँ से। सीना वाला है ना सर? हाँ, सीना में काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसमें। तो ये सारी वो स्टाइलिंग आ गई इसकी, ये यूज़ कर लो। ये सर्चिंग काम भी करता है, जैसे अगर तुम सर्च करोगे चश्मा तो चश्मा सर्च करके दे देगा। सर हेड में जो बना रखे हैं हाँ। सनग्लास ऐसा ही, हम्म। तो इसमें भी मतलब जो रेडियस रखे हैं सर्कल देकर तो उसकी रेडियस कम हाँ, कर सकते हैं इसकी भी। और सर ये चश्मा फोर ये जो लोगो है ना वो नीचे नहीं आ रहा, पैडिंग लेके आ रहा है ये देखो मैंने यहाँ पे चश्मा डाला, सनग्लास डाला, सनग्लास, तो जो सनग्लास कीवर्ड होगा ना ये सर्च करके दे देगा। तो देखो जितने भी सनग्लास कीवर्ड है वो सर्च होके आ गए यहाँ पे। ठीक है, जो वही पोस्ट है, ब्लॉग है, सब सर्च होके आ गई है। अच्छा, तुम क्या कह रहे हो? ये नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा? ये ना पैडिंग लेके आ रहा है। और जो जो इमेज, जो उसकी इमेज होगी ना उसमें स्पेसिंग होगी, तो इसलिए आ रहा होगा वो। इमेज तो डाउनलोड है ना सर? हाँ, डाउनलोडेड है, उसमें ना स्पेस होगा, वाइट स्पेस, खाली स्पेस, उतना एरिया। इस वजह सिर्फ नीचे से स्पेस ले रहा, ऊपर से नहीं ले रहा। देख लेते हैं एक बारी। ऊपर एकदम टच हो रहा है, वो टच हो रहा है पूरा। यहाँ पे मैंने कर दिया फुल। ठीक है, और ये रही इसकी साइज, एडवांस, एडवांस में जाके ये रहा हमारा, इसकी पैडिंग तो 0 है, 0। सिर्फ नहीं ये नीचे से जितना स्पेसिंग ले रहा ऊपर से ले रहा है बिल्कुल बॉक्स है। ये देखिए नीचे से ही पता नहीं वो स्पेसिंग ले रहा है। अरे सर इसमें पोजीशन यूज करने में कुछ होगा क्या? हाँ, पोजीशन में वो रिस्पॉन्सिव में दिक्कत आएगी आएगी। स्टार्ट, सेंटर, मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट करके देखा था कहाँ तो हो पे? गया था। नहीं, पोजीशन एब्सोल्यूट यूज मत करो। ये तो कुछ ना इसका पैडिंग का इशू होगा। ये एक बार ये हटाया था मैं, ये वाला सेक्शन, इसकी वजह से कुछ दिक्कत दे रहा है ये। फिर दो दो डाल दिया ना हमने। हाँ, तो सही तो आ रहा है ऊपर कट रहा है ना उससे। ये रहा। ठीक है, अभी तो मैंने वो लगाया था इसके अंदर पैडिंग, वो मार्जिन, मार्जिन घटा देगा। कितना मार्जिन देना है? तो नीचे नहीं आ रहा है ना वो, हाँ, पूरा वो लेके आ रहा मैंने है, कहीं स्पेसिंग लेके आ रहा है। 0। ठीक है, और इसके ये रहा ना, मार्जिन दिया हुआ है, मार्जिन को। इसलिए तो मैंने मार्जिन दिया था सर। हाँ, तो ये आ गया। ठीक है, तो सेट करना पड़ेगा थोड़ा बहुत आपको। मैं सिर्फ नीचे की स्पेसिंग की बात कर रहा हूँ सर। ये जो नीचे की स्पेसिंग आ रही है, ये नीचे जो स्पेसिंग है ना ये हाँ, ये सन ग्लासेस ऑरेंज वाला उसके बीच की, हाँ, हाँ, वो मैं नीचे करना चाहता हूँ, वो हटाना चाहता हूँ उसमें, हाँ ये वाली स्पेसिंग। ये पता है वो इमेज का पूरा साइज है। ये इमेज का साइज है। इमेज में ना, जब इमेज है ना, वो इतनी कटी भी नहीं है, ये पूरा स्पेस लेके है इमेज। तो जैसे हम इमेज एडिट करके हाँ, इमेज तो आ जाएगी। इमेज को इतना क्रॉप करना पड़ेगा। ये जो इमेज ली है ना, ये कटी भी नहीं है इतनी। इसे क्योंकि साइड से मैंने डाउनलोड किए थे तो सेम ही आना चाहिए ना। नहीं, यहाँ तो कटी हुई है। हाँ, और डाउनलोड किया उसमें भी कैसे कटी हुई है। ये नहीं, ये देखना इतना स्पेस है, इतना स्पेस एक्स्ट्रा है। ये ऊपर पोजीशन है इसीलिए उसने पोजीशन सेट करी हुई है इसमें, तो इतना स्पेस ना कट नीचे वाला एक्स्ट्रा है, तो इस वजह से। हाँ, तो सही हो जाएगा वो स्पेस ना, यहाँ पीछे ओवरलैप करा रखी है, व्हाइट कलर है तो ये दिख नहीं रहा है। असल न्यूज़ वाले के लिए क्या था वो प्लान करा। न्यूज़ के लिए क्या चीज़ चाहिए? ये सीना वाला ना, सीना में मिल जाएगा आपको, इसी से हो जाएगा। जो सीना वाला प्लगइन है ना, उसी से ही हो जाएगा। रिसेंट न्यूज़ वाला भी ट्राई करूंगा। रिसेंट यूज वाले के लिए इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन है। सीना वाले प्लगइन में ही देखना, इसमें सारे मिल जाएंगे। सीना में ना काफ़ी सारे ऑप्शन है, वो वही सारे ऑप्शन यूज़ कर लेना, ज़्यादा प्लगइन मत यूज़ करो। जितने ज़्यादा प्लगइन यूज़ करोगे ना, उतनी ना वेबसाइट हैवी हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं प्लगइनों में से यूज़ करना। तो ये हो गया हमारा टेम्पलेट कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो टेम्पलेट उन्होंने बता दिया। मैंने एक प्लगइन और बता रहा हूँ, उसका नाम लिख लो, योस्ट एसईओ। कैसे? योस्ट एसईओ, योस्ट एसईओ, अच्छा वाई ओ एस टी, ए एस टी। ये जिसे सर्च इंजन में करना ना, वो पढ़ना उसके बारे में, वो अपना पढ़ना इसमें। जब कंटेंट डालोगे ना, ये बताएगा कि एसईओ कैसे करते हैं, मतलब एसईओ में क्या क्या चीज करनी चाहिए। एक और प्लगइन लिख लो, उसका नाम है ऑल इन वन। ये जो प्लगइन है ना,
ये प्लगइन इसे एक्सपोर्ट करने का काम करेगा, ये वाला माइग्रेट करने का। अगर आप चाहते हो इसे लाइव करनी है वेबसाइट को, तो आपको लाइव करने के लिए इसे सर्वर पे लाना पड़ेगा। तो आप ये ऑल इन वन प्लगइन यूज करके इसको एक्सपोर्ट कर लेना यहाँ से। बस ये 3-4 प्लगइन थे, आप ये कर लो। ये एसईओ वाली क्या लगी सर? क्या चाहिए? यूएस योस्ट एसईओ सर्च इंजन में लाने के लिए। ये वाला अगर आप प्लगइन यूज कर लोगे ना, तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, ये रहा। आप इसे एक्सपोर्ट कर सकते हो। जैसे ही आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करोगे तो वेबसाइट क्या हो जाएगी, एक्सपोर्ट हो जाएगी। ये रहा एक्सपोर्ट टू। तो सर एक्सपोर्टेड वेबसाइट में तो कुछ चेंज कर नहीं सकते थे? नहीं, फिर कुछ नहीं कर सकते। आप एक्सपोर्ट कर लोगे, फिर जहाँ पे आपको इंपोर्ट करना है वहां पे जाना, वो यही वाला प्लगइन लाइव इंस्टॉल। करने के बाद अगर फिर हमें कुछ और तो चाहिए लाइव पे चेंज हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ही आ जाएगी। चलो इतना करना बस आज। अब नेक्स्ट क्लास से ना वो फोटोशॉप स्टार्ट करेंगे। सर एसईओ वाला तो बता दीजिए। एसईओ वाला प्लगइन जो है ना, वो सर्च डिजिटल मार्केटिंग के लिए होता है। तो मैं इंस्टॉल कर लेना। वो ना गाइडेंस करता है कि ना लाइक आपकी कंटेंट में कितने कीवर्ड लगे हुए हैं, कितना क्या चीज़ हेडिंग कैसी होनी चाहिए, वो सब गाइड करता है। वो डिजिटल मार्केटिंग काम आता है। तुम इंस्टॉल करना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। मेन ये टेम्पलेट वाला था।